हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है प्रतिशत में? 107। देखो उसके बाद 108 नंबर, 108 नंबर देखेगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चलो फिर वही प्रश्न आ गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ध्यान दो, अब टोटल यहाँ पर समझते हैं हम लोग। 108 नंबर प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो चलो उम्मीदवार तो दो उम्मीदवार था, अब 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो बतलाओ कुल वोट कितना रहता है अपना पे? 100%। कितनों भी वोट की संख्या रहे अपने आप पे क्या परसेंट? 100%। और 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतलब वोट देने गया, कई आदमी वोट देने गया? 75% लोग। ध्यान दो, 100% तो नाम था, लेकिन वोट गिराने क्या परसेंट गया? 75% लोग। और उसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब इतना परसेंट वोट गिराने, उसमें से क्या परसेंट वोट देने अवैध घोषित किया गया। अवैध वोट क्या परसेंट? 2%। अब बतलाओ कि कौन अवैध? जो वोट गिरा उसमें से 2% अवैध हो गया, तो वैध क्या परसेंट हो जाएगा? 98%। क्या परसेंट? 98%। किसका 98%? 75 का। किसका? 75 का। जैसे अवैध 2% हो गया, तो 75 का 2% अवैध हो गया ना। 75 का 2% क्या हो गया? अवैध हो गया। उसी प्रकार वैध वोट भी कितना हो जाएगा? 75 का क्या परसेंट? 98% क्या हो गया? वैध वोट। मतलब टोटल नाम 100%, 75% लोग गिराने गया, 75% में से 2% को अवैध और 98% को वैध मत घोषित किया गया। चलो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया, जो वैध मतों का क्या परसेंट है? 75% है। अब बतलाओ, अब उम्मीदवार जो खड़ा होने वाला क्या वो था? 2 गो। उसमें से अब बतला रहा है कि एक उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ है? 9261। जो वैध मतों का क्या परसेंट था? 75% था। तो वैध मतों का 75%। बतलाओ वैध मत तो ना, तो वोट गिने वैध मत कितना है? इतना ही ना है। देखो वैध मत इतना है तुम्हारा 75% है ना, है 75% का 98%। और इतना जो वैध मत हुआ ओकर 75% वोट लाया है, वही संख्या किसके बराबर है? 9261। वो किसके बराबर है? 9261। तो हमको निकालना है कि बताओ मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, मतलब टोटल परसेंट निकालना है। तो निकालो, काटो तो ध्यान से। काटेगा क्या मतलब है? 3/4, फिर क्या हो गया? 3/4 है ना। अब देखो तो ये कटेगा। 3 3 9, तो 9 से 1 मरते 9, एगो 0, 9 दूना 18, उतरा 8। और उसके बाद क्या है? 8 9 में 81 है ना। फिर 98 से 2 दूना 4, आई क्या मतलब? 49। अब 49 से कट जाना चाहिए क्या? तो कितना है, क्या मतलब 49 से कटेगा? 49 दूना 9 दूना 18, हासिल 1 9 98, उतरा क्या? 4, 21 मरतबे। 21 मरतबे। इन्हें 100% हट गया तो एक लिखाएगा, एक ही ना लिखाएगा। ऊपर में कुछ रहे तो 1%। इन्हें क्या होगा? 4 दूना 8। अब 8 में 21 से गुना करो तो 8 का 8,
8 दूना 16, तो 1% बराबर कितना होगा 168। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि बतलाओ मतदाता सूची में कुल कितने, मतलब वोटर लिस्ट में कितना लोग का नाम था। तो वोटर लिस्ट में अपने आप में क्या परसेंट, 100%। तो यहाँ 1% बराबर 168, तो 100% बराबर कितना होगा 16,800। तो ये हो गया तुम्हारा 16,800। लिखो, प्रश्न था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, चलो 2 उम्मीदवार तो हम समझ में आ गया कि 2 गो रहेगा। अब लेकिन उसमें क्या बोलता, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, प्रयोग किया। तो हम लिख लेते कुल वोट, कुल वोट कितना है 100%, मतलब ये कुल मतदाता भी वो लिख सकते हैं 100%। अब कुल मतदाता 100% था, उसमें से वोट गिराने गया है 75%। तो वोट गिराने, ये वोट है मोहर मारने वाला। कौन, कैसा वोट गिरा है, मोहर मारने, ईवीएम वाला नहीं है कि सब वोट सही होगा। मोहर वाला में ना बता है कि अगर 4 पार्टी तुमको परेशान कर रहा था, चारों पर मोहर मार दिया, लो चारों पर मोहर था, चारों को वोट देता, उस चारों को वोट ने गया, वो रद्द हो गया। ऐसा मारा कि एकदम बीच लाइन पर मार दिया, तो बीच लाइन पर मार दिया ना, ऊपर न तेरी ना मेरी ना ऊपर, चलो ओ हो गया। तो इस कारण क्या, तो वो भी अवैध हो गया। इसीलिए अवैध वोट कब होगा, जब मोहर वाला। ईवीएम में अवैध वोट नहीं होता, एक भी अवैध वोट नहीं होता है। अगर ईवीएम में तू चाहेगा कि 2 पार्टी है, एक के बार में दोनों पर बटन दबा दे, एक दोनों और एक साथ, तो वोटे नहीं होगा, वो मशीन टे टे करने लगेगा। तो सोचेगा कि 2 पर एक बार में और दबा कर दोनों पर वोट हो गया, चल गया, ये संभव नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पर। आगे आगे है तुम्हारा 109 नंबर, देखो 109 नंबर प्रश्न पढ़ेगा और देखेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, चलो आगे भी है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, उसमें से इसमें मतदाता सूची में से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। फिर वही बात है, 2 गो उम्मीदवार तो था, तो अब समझ में आ रहा है, लेकिन पहले कुल वोट कितना है कि ना, तो देख लेते हैं। तो पहले हम ये समझते 2 उम्मीदवार के अलावा मेन था कि वोट का बंटवारा। तो कुल वोट अपने आप में क्या परसेंट हम लिख सकते हैं, कुल वोट या कुल मतदाता, वोट मतलब वही मतदाता, कुल कितना है मतदाता सूची में नाम, तो कुल हम 100% मान लेंगे 109 में हो गया। कुल वोट कितना है 100% है। अब उसमें क्या है, चलो उम्मीदवार तो 2 है तो हम समझ ही लिए, लेकिन वोट का कितना बंटवारा हो रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, और इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं, वोट गिराने ही नहीं गया, सुतल लग गया लेकिन वोट गिराने नहीं गया, वोट देने नहीं गया। बतलाओ, वोट गिराने ही नहीं गया है 10%, तो 10%, तो वोट देने नहीं गया क्या परसेंट 10%, लिख सकते हैं वोट देने नहीं गया, वोट देने नहीं गया क्या परसेंट 10%। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल मतदाता या टोटल वोट कितना था 100%, उसमें वोट देने नहीं गया क्या 10%, सूत्र लग गया लेकिन गया नहीं। कुल डाला, अब तो वोट देने क्या परसेंट लोग गया 90% ना, तो वोट देने गया, तो मैं लिख सकते हैं वोट देने गया क्या परसेंट 90% लोग वोट देने गया। कुल वोट 100% है, वोट नहीं, वोट देने नहीं गया 10%, तो वोट देने गया 90%। तो वोट देने गया 90%, और जितना वोट देने गया कुल डाले गए मत में 10% अवैध घोषित। अब देखो फिर ये भी ईवीएम वाला नहीं है, ये क्या है मोहर वाला। तो वोट गिराने जो गया 90%, तो 90% लोगों में 90% वोट सही ना निकला, उसमें से क्या है कुल डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित किया गया। चलो अवैध, तब चलो अब लिखते हैं अवैध मत 90% का क्या परसेंट 10%, तो 10/100 लिख सकते हैं। 9% क्या हो गया, तो वैध मत कितना होगा, वैध मत तो 90% का क्या परसेंट 90, अरे 90% ना, जो वोट गिरा ओकर 10% हो गया अवैध, तो जो वोट गिरा ओकर 90% ना होगा वैध।
बात समझा कि ना, 10% जो वोट गिर गया, उसमें जब वोट गिर गया, जब एक जगह लाया पर्ची, तब छाटो रे जो मतलब अवैध वोट होगा या दो जगह मोहर मार ले, उसको हटाओ, वो गलती वोट है। तो 10% अवैध, तो 90% क्या अवैध, तो 90% लिख दिया। दूसरा एक कितना परसेंट हो गया, 81%, तो जुड़कर 90 पूर ही गया। अवैध हो गया 9, अवैध हो गया 81, तो 81 और 9, 90 तो पूर्ण हो गया, जितना वोट गिरा अब इतना हो गया। अब देखो, अब यहां पर हो गया सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त किया। सफल उम्मीदवार, जो सफल उम्मीदवार है, जो वैध मत हुआ, देखो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त किया और क्या 1620 मतों से जीत गया। तो बतलाओ मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, ध्यान दो। तो सफल उम्मीदवार क्या किया है, कुल वैध मतों का 54, तो वैध मत कितना है 81%, तो 81% का जो जीता हुआ उम्मीदवार है, 81% का कितना 54% लाया, 54% लाया। तो पहले तो हम लिख दो उम्मीदवार के बारे में लिखते, एगो पहला उम्मीदवार, एगो दूसरा उम्मीदवार, जो सफल हुआ है, एगो असफल हुआ है। तो सफल होने वाला हल्ला क्या कर रहा है कि जितना मत जिससे हार जीत हुआ, जो ओरिजिनल मत हुआ, मान लो कि वोट गिरा, उसमें से अवैध हटेगा अवैध, इतना का हम क्या परसेंट लाए हैं 54%। कितना परसेंट लाए हैं 54%। इसका हम क्या परसेंट लाए हैं 54%। तो हारने वाला क्या बोलेगा कि इतना ही का हम क्या परसेंट लाए हैं, हारने वाला क्या बोलेगा, क्या परसेंट 46%। कितना परसेंट 46%। बात समझा कि ना, जिससे हार जीत होगा 81%, ओकर बोला कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना 54% मत लाया है और जीत गया है। तो हारने वाला भी दूसरा उम्मीदवार क्या बोला कि इतना ही वोट का हम क्या परसेंट लाए हैं 46%। कितना 46, इसी में ना बंटवारा होगा, 54% इतना वोट का ई, तो 46% इतना वोट का इतना हो गया। अब यह में हार जीत हो गया। अब उसमें क्या है, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54, अरे यहाँ पर क्या है, हाँ, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त किया करके कितना मतों से जीत गया 1620 मतों से। मतलब यही दोनों का अंतर कितना हो गया तुम्हारा 1620, इसी दोनों का अंतर, इसी दोनों का अंतर लिख देना है और क्या करना है 1620 लिख देना है। तो हल करो, काट भी सकते हैं और नहीं तो क्या करते हैं हल भी कर सकते हैं। तो हल कितना होगा, तो अगर हम हल करना चाहते हैं तो ये हल ऐसे हो सकता है कि मतलब ये दोनों अगर आराम आराम से लिखेंगे 81 गुना 54/100 अब माइनस 81% गुना 46/100 है ना, यह दोनों का अंतर कितना है 1620। ये दोनों में कॉमन क्या होगा 81%, अब बटा में 100 है तो बटा में 100 भी कॉमन ले लेंगे, तो बच गया क्या 54, अब माइनस यहाँ क्या हो गया 46, ना लिख सकते हैं, सबका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे 81% है, अब बटा में 100, एक परसेंट के लिए बटा में ना ई बटा में 100 माइनस लिए हैं, और इधर क्या बच गया तुम्हारा 54 में से 46 गया 8 बराबर में 100। अब देखो अभी कटने वाला भी है, क्या मरतबे लगता है 2 मरतबे कट जाएगा, 81 दूना 162 00 हो गया, ई कट गया तो एक मतलब परसेंट समाप्त होता है 1% था, फिर लगता है कटेगा 4 से, 4 दूना 8 4 5 20 है ना, फिर लगता है 2 से क्या मरता है 50 मरतबे, तो इनने क्या हो जाएगा कुछ ना, तो 1% बराबर कितना हो गया 50 में 5 से गुना किया कितना 250, 50 में 5 से गुना करने पर कितना आ गया 250। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बतलाओ मतदाता सूची में कुल कितने, कुल निकालना है, कुल बराबर क्या परसेंट 1% बराबर 250, तो 100% बराबर कितना 2.5 पर क्या सुनना 2 सुनना, मतलब मतदाता सूची में 25,000 लोगों का नाम होगा। उतरो, मतदाता सूची में कितना लोगों का नाम होगा 25,000। जैसे जैसे प्रश्न बोला उसी तरह हम लोग हल करते चले गए ना। प्रश्न था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो ये तो हम लोग आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके सामने में लिखना भी पड़ेगा ना कि पहला उम्मीदवार को कितना वोट है, दूसरा उम्मीदवार को, सीधा हम ऐसे ही लिख देंगे कि
पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार उससे नहीं होगा। तो जब भी पहला उम्मीदवार दोनों, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार लिखते तो उसमें दर्शाते वोट कितना था। तो पहला लाइन से कुछ नहीं समझ में आता, तो इसलिए हम क्या है आगे बढ़ते हैं। इसमें मतदाता सूची में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए हम क्या कुल वोट मांग लिए। कुल वोट कितना हो गया 100%। 100% वोट है। अब वोट नहीं देने गया, 10% वोट गिरान ही नहीं गया, सूत्र लग गया, तो क्या बच गया 90% वोट गिरा। और जो वोट देने गया, तो वोट देने गया उसमें से 10% अवैध, इन कि 90 में 10%, 80 न लिख देना। जितना वोट गिराने गया ओकर 10%, एहले 90 का 10% निकाल ले हैं, इन कि 90 में से 10 घटा का 80 न कर देना। अगर 100 रहता ना तब 100 का 10-10 होता, इसलिए जय बोलेगा उतना घटा देते। लेकिन ये बाकी अब 90% का 10% मतलब अवैध हो गया, तो 90 गुने 9% हो गया, इन कि 90 10% लिख देना। 100 का 10-10 होता, लेकिन 90 का 10-10 न होता, वो 9 होता है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए वोट गिराने गया 10% 90 का। अब जो वैध हो अवैध मत हो गया, अवैध मत क्या होगा 90 का 90% 81। अब बोलता है जो, अब बतलाओ जितना वोट वैध हो गया ओकर 54% मत लाके एक उम्मीदवार 1620 मतों से जीत जाता है। जीत जाता मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा मत हो जाता है। तो यह दोनों का अंतर कितना हो गया 1620 मत अंतर कर दिए, इसलिए 1%, इसलिए 100% बराबर आ गया। आगे देखो 110 नंबर देखेंगे। 110 नंबर प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। 110 है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, चलो, तथा शेष के 60% ने बी को मत दिया, और शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग, मतलब वोट नहीं गिराना। देखो अब यहाँ वोट बांटना है, यहाँ 3 गो कैंडिडेट, मतलब क्या कैंडिडेट तो 2 गो है। पहले तो लिख लेते हैं कुल वोट कितना है, कुल वोट 100% है। कुल वोट क्या परसेंट है 100%। अब वोट तो 100% है, लेकिन वोट किसको कितना कितना पड़ा है आगे देखो, उसको देखते हैं आगे। 110 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पहले तो लिख लेते हैं कुल वोट 100%। तो 110 नंबर क्वेश्चन में कुल वोट 110 मतलब 100% लिख लिए। अब है बतलाओ कि अब उम्मीदवार, एगो उम्मीदवार का नाम है ए। तब देखो एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, तो ए को क्या परसेंट वोट मिला 30%। ए टोटल वोट में से, टोटल 100% मतदाता नाम है वोटर लिस्ट में, उसमें से ए को 30% ने वोट किया। फिर आगे तथा शेष का 60% बी को। अब देखो बी नाम के भी दूसरा उम्मीदवार है, उसको कितना वोट मिला शेष का, तो बतलाओ 100 में से 30% ए को मिला, तो शेष कितना 70%। तो जो शेष आ गया 70%, उसका 60% बी को मत मिला, उसका 60%। अब 70 का 60%, एक के लाइन में 60 बटा में 100 लिख सकता है। अब काटो, इसको परसेंट बटा में 100 नहीं लिखे, क्योंकि एगो तो परसेंट में रहना ना चाहिए था। क्या 6 × 42%, मतलब ए को मिला 30% वोट, बी को मिला कितना, बोलता है बी को कि ए को जो 30% मिल गया, उसके अलावा जो शेष वोट बचे ओकर 60% बी को मिलता है। शेष का मतलब से 70 का 60% कितना गया 42% बी को हो गया। तथा फिर और क्या हुआ, और इसके अलावा जो शेष बचता है वह वोट गिराने गेवे नहीं किया मतदाता। मतदाता के बारे में चर्चा हो रहा है। इधर से 2 गो प्रत्याशी है, ए नाम के बी नाम के। ए को मिला 30% वोट, अब बी बोल रहा है कि जो शेष 30% के बाद बच गया था 70%, ओकर हमको 60% वोट मिला, तो 42% इसको मिल गया। अब बाकी जो मतदाता है वो वोट देने नहीं गया, तब मतलब क्या परसेंट वोट देने नहीं गया होगा, क्या परसेंट 28। तो 30% और 42% हो गया कितना 72। तो वोट देने नहीं गया क्या परसेंट 28%। बात समझा कि ना, वोट देने नहीं गया क्या परसेंट हो गया 28%। अब प्रश्न आगे पढ़ते हैं। तो आगे है यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग नहीं करने वाले संख्या का अंतर बतलाओ। अब प्रश्न बोल रहा है कि ए को जितना वोट दिया है ओकर परसेंटेज,
और जो वोट देने नहीं गया है उसका प्रतिशत का अंतर 1200 है। तो बताओ अंतर 1200 है, प्रतिशत में कितना का अंतर है? 2% का अंतर है। पर यहां पर प्रतिशत में अंतर 2, लेकिन संख्या में कितना है? 1200। तो 2% बराबर 1200, तो 1% हम निकालते हैं। 2% बराबर कितना है? 1200। तो 1% बराबर कितना हो गया? 600। 1% बराबर कितना हो गया? 600। तो बोलता है तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था? मत देने का अधिकार था मतलब वोटर लिस्ट में कितना का नाम था, है कि ना? वोट गिराने न गया गया उसका मतलब नहीं। तो जो भी मत देने का अधिकार मतलब 100% है ना। तो 100 1 बराबर 6 से, तो 100% बराबर कितना हो गया? 60,000। उतर 110 नंबर प्रश्न था। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया। तो पहले तो कुल वोट मान लेते हैं 100%। अब दो प्रत्याशी था ए और बी, तो ए बोल रहा है कि हमको 30% मत मिला, बहुत बढ़िया। उसके बाद बी बोल रहा है जो शेष मत है बच गया ए को देने के बाद, ए को देने के बाद 70% बच गया, उस शेष का 60% बी को मिल रहा है। तो हो गया शेष 70 से 60% 42%। और इसके अलावा जो शेष बच गया वो वोट देने ही नहीं गया। 100% में ए को मिला 30%, बी को मिला 42। 30 42 कितना हो गया? 72। तो 100 में से 72 घटेगा तो 28 ना आएगा। 100 में से 72 घटा लेंगे तो 28%। तो वोट देने नहीं गया क्या परसेंट? 28% लोग तो नहीं गया। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि ए को वोट दिया और वोट देने नहीं गया, वो दोनों का अंतर 1200 है। तो 1200, लेकिन प्रतिशत में कितना? 2%। 2% ना, 30 में से 28 गया 2%, यहाँ बराबर 1200। तो 1% बराबर 600 है, तो 100। तो यह बोलता है जो कुल वोटर लिस्ट में मतलब मत देने का मतदाताओं को चुनाव में मत देने का अधिकार, मत दे मतलब क्या? मतदाता सूची में कुल कितना? 100% बराबर कितना था? 60,000 आ गया। कितना आ गया? 60,000। चलो उसके आगे अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है, यदि ए की आय का 5% और बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% और सी की आय का 20%, तो सी की आय मतलब कितना है? 2000। तो ए बी सी की कुल आय। अब देखो इसको सजाओ, पहले 2 स्टेप में दिया है। 2 स्टेप में दिया है कि पहले क्या लिखा हुआ है? ए की आय का क्या परसेंट है? 5%। अगर इसको लिखेंगे, अगर ध्यान से 111 नंबर, ए का 5%, एक की लाइन में लिख देगा ए का 5% मतलब 5/100। अब बराबर में किसके है? बी के, या ए का मतलब गुना ए का 5% और बी के क्या परसेंट के बराबर है? 15%। एगो ऐसा लाइन लिखा है। और फिर दूसरा लाइन क्या लिखा है कि बी का 10%, ये अलग है। बी का 10% बराबर में किसके है? सी का 20%। लो 20% है ना है। तो परसेंट से परसेंट काट दिए, एना काटेंगे तो क्या होगा? 5 तिहाई 15। तो इसको अच्छा से लिखेगा ए बटा बी कितना लिखाएगा? 3/1। इसको भी परसेंट से परसेंट कट गया और 10 दूना 20। तो इसको अच्छा से लिखेगा बी बटा सी कितना? 2/1। ए ना हो गया। अब इसको ए बटा बी मतलब बटा के रूप में, मतलब कि अनुपात के रूप में नहीं तो ना लिख सकता है। ए बटा बी है 3/1, तो इसको 3:1 लिखने में कोई परेशानी? अब बी बटा सी है तब बी अनुपात सी, इसको क्या 2 अनुपात लिखने में कोई परेशानी? अनुपात बराबर करना, अनुपात बराबर करना सीखा है ना? अनुपात बराबर करना है तो क्या अनुपात बराबर करते हैं? ये देखते हैं कि ई तब बी है ई बी, तो ई तब बी और बी मिल रहा है, लेकिन उसके नीचे में यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो इसको बराबर करना कैसे होगा? ई 1 है ई 2 है, तो क्या करेंगे? इसको उठाकर इधर गुना करेंगे और यहाँ वाला के उठाकर, जैसे 2 के उठा के 1 में, तो 2 1 2, और 1 को उठाकर 2 में, तो 2 ये भी 2 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो गुना करने में करता है, तो इसको उठाकर 2 से गुना किया, तो 2 से गुना करने पर क्या होगा? ये खाली यह में ना गुना करना, 2 से जब गुना करेंगे ये दोनों साथ में है तो क्या होगा? तो 3 दूना 6 और 2 1 2, फिर 2 1 2 और 2 1। अब हमको नजर में आ गया ना, तो ऐसा भी लिख देते, यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ कैसे 1 से गुना किया है ना।
तो देखो अब तुम्हारे नजर में बी और बी तो एक जैसा है, तो दू और दू भी क्या है, एक जैसा है। तो अब आराम से अब नीचा भी बोलेगा कि भाई अब लिखो अच्छा से, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो एगो लिखेगा ए का मान तो 6 हो गया, बी का मान 2 हो गया और सी का मान 1 हो गया। अब प्रश्न बोलता है कि अगर सी बराबर 2000 है, तो अच्छा सी बराबर, लेकिन सी यहाँ अनुपात में कितना है, 1 अनुपात, तो हम लिख सकते हैं 1 अनुपात बराबर 2000। यहाँ बोला कि अगर सी का मान 2000 है, सी का मान 2000 है, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे कि सी क्या अनुपात में है, 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात बराबर 2000। तो बोलता है ए बी सी की कुल आयत, ए बी सी, तो ए बी सी सबको जोड़ेगा तो क्या अनुपात में, 6 2 8 1 9, तो 1 अनुपात बराबर 2000, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो गया, 9 दूना 18। तो ये तब पूछ रहा था कि ए बी सी की कुल आयत, 9 अनुपात, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो गया, 18। उतारो। हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो, अगला प्रश्न पढ़ो, इसको हल करो। अगला प्रश्न है तुम्हारा 112 नंबर, 400 रुपए मूल्य की एक वस्तु पर बिक्री कर कितना है, 7%, और 6400 मूल्य की एक वस्तु पर बिक्री कर है 9%। अब ध्यान दो, दूगो समान है, दूगो समान है। देखो पहला समान है 400 रुपया के कोई वस्तु है, अगर उसको बेचा जाता है तो उस पर टैक्स देना है, बिक्री कर बेचा तो ओकर टैक्स देना था क्या रुपया, 7% है। और 6400 के कोई सामान बेचता है, उस पर टैक्स देता था क्या परसेंट, 9%। तो बताओ दोनों वस्तु को बेचेगा तो बिक्री कर क्या परसेंट होगा, दोनों वस्तु को बेचेगा तो बिक्री कर क्या परसेंट। तो दोनों वस्तु को बेचने पर बिक्री कर, ध्यान दो बिक्री कर पूछा है, तो बिक्री कर प्रतिशत है ना, प्रतिशत में ना पूछा है, तो प्रतिशत में पूछा है, तो पहले तो हम देखेंगे भाई 400 रुपया के सामान पर 7% तू टैक्स लगा दिया, यह बिक्री कर। आ 6400 के सामान पर क्या परसेंट, 9%, तो 9/100। अब बतलाओ नीचा ये तो अलग अलग, कुल मिला के कितना के बिक्री पर, 400 जोड़ 6400 है ना, एक इतना रुपया के। अब प्रतिशत में निकाला था कैसे गुना, 100 से गुना, कैसे गुना करना है, 100 से गुना करना है। अब इसी को हल कर देना है, बात समझा कि ना। 400 रुपया के सामान बेचा, उस पर बिक्री कर कितना है, 7%, और 6400 के सामान बेचा है तो बिक्री कर क्या परसेंट, 9%। अब बोला दूगो सामान, बोला कि दोनों को बेच दिया तो दोनों को मिला के बिक्री कर, ऐसे था 400 के सामान पर 7% और 64 के सामान पर 9%, लेकिन दोनों को एक साथ बतलाओ बिक्री कर कितना देना पड़ता, दोनों अगर एक ही आदमी अगर खरीदे तो दोनों को एक साथ मिला के कितना होगा, तो एक साथ मिला दे, बट्टा में क्या कर दिए, 400 के समान 64 ऐसा लिख दिए। तो अगला लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरा से दूसरा पहले काट दो, और ये क्या होगा, ये भी दूसरा से दूसरा, तो यहाँ क्या होगा 7 चौक 28 आ जोड़ 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 6 9 54 54 3 57 है ना। अब बटा में कितना होगा 6800 है ना होगा, और गुना में 100 तो है, तो 100। अब अगला लाइन में क्या करेंगे, ई दूगो शून्य से ई दूगो शून्य कटेगा है ना है। अब क्या करेंगे, अब पहले जोड़ का काटेंगे, ई ना कि क्या 6 8 14 के 4 हासिल 1 और 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 5 1 6 और बटा में कितना 8। अब काटो, 4 से काटेगा क्या मर्थ है 17 मर्थ है, 17 चौका 4 से काटेगा
15 चौका 151 मरतबे। तो 151 में 17 से भाग करो, क्या मरतबे होगा? तो 17 17 17 8 कितना होता है? 136 घटा, 36 घटाएगा तो 15 बटा 17, इतना हो गया। बात समझा कि ना? दूगो सामान था, एगो सामान है 400 रुपया का, तो उस पर बिक्री कर लगता है 7%, और दूसरा सामान है 6400 का, उस पर बिक्री परसेंट है 9%। अब बोलता दोनों सामान के एक साथ बिक्री परसेंट क्या है? बिक्री परसेंट मतलब क्या? उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, जो बेचता है ना या जो खरीदता है ना, इस पर। हो गया ना इतना? चलो आज इतना ही, इसको उतार लेगा। उतार लिया।